खबर आपको बताएंगे। अंधविश्वास में बच्चे की बलि, दरअसल बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस से आया है, जहां पर एक दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की बलि दे दी गई और इस आरोप सीधा स्कूल संचालक पर लगा है। स्कूल संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में साफ तौर पर पता चला है कि स्कूल की तरक्की के चलते बच्चे की बलि दी गई है। हाथरस में हैवानियत का ये मामला सामने आया है। स्कूल में बच्चे की हत्या कर दी गई है। 5 आरोपी स्कूल संचालक समेत गिरफ्तार हो चुके हैं। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है, लेकिन लोगों के ऊपर से अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का भूत नहीं उतर रहा है। आलम यह है कि तरक्की और प्रसिद्धि पाने के लिए लोग बच्चे की बलि देने और लेने पर उतारू हैं। जिस पवित्र स्थल पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसे अंधविश्वास का अड्डा बना दिया गया। एक बच्चे की बलि देने की कोशिश की गई। उस बच्चे का दोष सिर्फ इतना था कि उसे घर वालों ने हॉस्टल में रखा था। जी हां, मामला यूपी के हाथरस का है, जहां एक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले दूसरी क्लास के बच्चे की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक स्कूल की तरक्की के लिए बच्चे की बलि देने का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक स्कूल के बाहर ट्यूबवेल पर बच्चे की बलि देनी थी, लेकिन स्कूल के बाहर लाने से पहले ही बच्चा जाग गया और शोर मचाने लगा। प्लान फेल होने पर बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मैं टेढ़ी बगिया पर देखा, एक हॉस्पिटल के पास में बैक साइड दूसरे साइड पर गाड़ी खड़ी थी। जब मैंने अपनी बाइक छोड़ के वहाँ देखा तो उसमें डेड बॉडी धरी हुई थी, गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई थी। वो ने मार दो है, फांसी दे के गले में घोट के सांकड़ से मार दो। क्या तंत्र वगैरह विद्या कुछ ऐसा की? जे तंत्र विद्या वो ही जाने, मैंने जरवा की। आपको किस तरह पता चली? हमारे पास फोन आया हो 5 बजे, 5 बजे 5 मिनट का फोन आया हुआ है। तो हमारी लड़का गए यहाँ थे, तो वो माँ से लड़का बीमार है, तो हमने दूसरा आदमी भेजो डॉक्टर के पास, तो वो माँ आए, वो लेके भाग गए वहाँ पे। स्कूल मैनेजर पर 9 साल के बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने स्कूल मैनेजर समेत 5 लोगों को धर दबोचा। पुलिस ने स्कूल के पीछे तंत्र मंत्र का सामान भी बरामद किया। स्कूल संचालक की कार से बच्चे का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसमें बच्चे की गला दबाने की पुष्टि हुई है। रियल पब्लिक स्कूल के छात्रावास में एक बालक की दुखद हत्या कारित कर दी गई थी। इस संबंध में वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना सैदपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्ण कार्रवाई की जाएगी। ये घटना 22 सितंबर की बताई जा रही है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि स्कूल का मैनेजर तंत्र मंत्र करता है। उसे भरोसा था कि बलि देकर स्कूल तरक्की करेगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोमस इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें स्कूल का जो संचालक है, स्कूल का संचालन करने वाला शख्स भी शामिल है। लेकिन क्या कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ कि इस तरीके का तंत्र मंत्र का खेल स्कूल के अंदर चल रहा था? और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं उसी हाथरस के उसी गांव में मौजूद हूं जहां पे वो 11 साल का मासूम बच्चा रहा करता था। उसके परिवार वाले भी हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये तंत्र मंत्र की जो घटना हुई है, उसने 11 साल के बच्चे की जान ले ली है और यहाँ पे उनके परिवार वाले हैं, रो का बुरा हाल है। एक तरफ जहाँ परेशान स्कूल प्रशासन के तरफ से दी जाती है, और जब मौके पे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे के गले में रस्सी का एक निशान था और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जब वो स्कूल संचालक से उनके द्वारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो केवल बीमार है, उनके गले में रस्सी का कैसे निशान पड़ा उसको उनकी जानकारी में नहीं है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा घटनाक्रम है, कैसे आपको जानकारी मिली इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी, मुझे सुबह 5 बजे स्कूल के डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है। तो मैं और मेरा भाई दोनों बाइक लेकर के जाते हैं
और वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो वहाँ पे नहीं मिलता है, और वहाँ से वो बताता है कि मैं सादाबाद आ गया हूँ, फिर कहता है कि रामबाग आ गया हूँ, टेढ़ी बगिया आ गया हूँ। पहले हमें गुमराह किया जाता है, और गुमराह करने के बाद फिर वो जो है कैसे भी करके पकड़ा जाता है, और पकड़ जाने के बाद वो उस समय जब पकड़ा जाता है तो वो दारू के नशे में होता है, और नशे में हो जाने के बाद वो कहता है कि मेरे से गलती हो गई है और ये मैंने जो है आत्महत्या कर दी गई है इन लोगों की, मेरे बेटे की जो है। आपके बेटे की हत्या कर दी है? जी, और इसमें जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो लोग गए हैं फांसी के लिए और इसमें और भी लोग हैं साजिश। तो मेरी मांग है भारत सरकार से कि कम से कम इनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि आज एक कृतार्थ गया है, न जाने कितनी माओं के कृतार्थ जाते रहेंगे। तो इस तरीके से और जो स्कूल है उसको ढहाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की जाए। लेकिन पुलिस तो अपने जांच में ये बता रही है कि ये तंत्र मंत्र का काम है। जो संचालक है उसका मानना था कि स्कूल नहीं चल रहा, अगर हम इस तरह की बच्चे की जान लेते हैं तो उसके बाद ये स्कूल चलने लगेगा फिर से। ये तो इसमें लिखा आया है सोशल मीडिया पे, हमें नहीं, हमको पता नहीं है। उसमें लिखा आया है कि अगर ये इससे स्कूल अच्छा चलेगा, उसमें अच्छा चलेगा, उसमें से जो लोग गए हैं ये तो पूरे दोषी है ही हैं, क्योंकि ये दो तो हमने गाड़ी में पकड़े थे, तीन लोग थे गाड़ी के अंदर, 2 लोग पकड़े थे, लक्ष्मण और दिनेश, ये 2 को पकड़ा था और इनकी ऑन ड्यूटी थी उसमें। बच्चे को जब हॉस्टल है आपका, उसमें कैसे लोग घुसे, कैसे लोगों को मारा। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसका ध्वस्त करवाया जाए सबसे पहले। ये ऐसा कॉलेज नहीं रहे और आजीवन इनको फांसी से सजा सिधाई जाए, सीधी डायरेक्ट। कितने दिन से उस स्कूल में पढ़ता था? 3 साल से हॉस्टल में रह रहा है, 1 साल से वैसे है। 1 लाख रुपए साल की फीस भी दे रहे हैं, हम जुटा पा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। मेरा भाई विकलांग है और फिर भी पूर्ति कर रहे हैं स्कूल की, इससे कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारा भविष्य बने। हमारा तो वंश ही खत्म करने का इन्होंने प्लान। विश्वास का पूरा मामला है, बलि दिया गया आपके बच्चे का, जो पुलिस कह रही है। ये कहानी पुलिस की तरफ से निकल के सामने आई, जांच में जो निकली है कि स्कूल के पीछे से कुछ तंत्र मंत्र विद्या वाली सामग्री मिली है। जी, ये बिल्कुल ये प्रशासन का कहना है, बट मेरा मानना यह है कि ये बलि नहीं है, एक तरीके से नर्सिंग जैसे उन्होंने बताया है, बट ये ऐसा काम कोई स्कूल में नहीं पाया गया है जो कि उसमें क्रियाएं गई हैं कि कोई, ये सब प्रशासन के द्वारा बताया गया है, बट स्कूल में ऐसा कोई बलि का काम नहीं किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश है, जो साजिश के तहत जो है उसको मारा गया है पूरे प्लानिंग के साथ। इस आपके बच्चे से क्या दुश्मनी होगी? ये तो बच्चे से, ये तो जो है प्रशासन ही बता पाएगा, क्योंकि बच्चे से शायद किसी की कोई दुश्मनी होती है, ना ही किसी कोई बच्चे से दुश्मनी होती है, ना ही जो है कोई चाहेगा कि कोई बच्चे से दुश्मनी रखेगा। बट फिर भी जो है इन जो दरिंदों ने इस तरीके से मौत के घाट उतारा है, इससे यही लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश के तहत जो है प्लान किया गया है। वरना उसमें 30 बच्चे रह रहे हैं, 30 बच्चों को जाकर के सुला करके जब खिलाया पिलाया गया है, उसके बाद इसे मौत के घाट उतारा गया है। आपने दूसरे बच्चों से, क्योंकि आप ताऊ हैं और आप बार बार जाते थे बच्चे से मिलने के लिए और छुट्टी में लेके भी आते थे, क्या आपने दूसरे बच्चों से बात करने की कोशिश की वहाँ पे जो उसके आसपास बच्चे हॉस्टल में रहते थे? हम हॉस्टल में उसी दिन गए थे, तो बच्चों ने बताया ये 3 बेड छोड़ के चौथी जगह पर सो रहा था, रात को आराम से सोया है, और जब पाया है तो दूसरी जगह पर इसके जंजीर थी, जो जैसे जंजीर है उसके गले में लिपटी हुई थी, और इसकी टट्टी पेशाब निकल गया था। ये बच्चों ने बताया था, वहाँ पर इसका टट्टी पेशाब निकल गया था, और 2 बार जंजीर से बांध करके रखा था बच्चे को। जंजीर गले में लिपट रही थी इसके में। किसने जंजीर लपेटा था? ये क्या पता हमें किसने लपेटा था, उसे बच्चों ने बताया था कि इसके लपेट रही थी, और 2 बार रात को गेट खोला गया है, ये भी बताया था बच्चों ने, जिसमें लक्ष्मण है और वो सोलंकी से बताया था, बच्चों ने बताया था। सोलंकी सर उसमें भीतर सो रहे थे, गेट खोला गया है, 2 बार सुनवाई है, बच्चों ने बताया है। तो आप जब सुबह में पहुंचे तो जब ये लोग कार से बॉडी को कहाँ लेके जा रहे थे? ये तो हमने शाम को पता लगाया, ये तो जब तो हम तो सुबह शाम तक तो उसमें तक घूमते रहे हैं, सुबह नहीं पता हमको पता। शाम को जब 4 बच्चे रह गए थे वहाँ, ये तो जब पता लगाया, हम तो सुबह तक बॉडी के साथ थे। फिर हमने अपने बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया है, पोस्टमार्टम की बट्टी को मिट्टी लगाई है, तब फिर हम गए थे, मैं चलो देख के आए। जब बच्चों को पूछने गए हम, जैसे गांव में और बच्चे 8-10 बच्चे हैं, एक बच्चे की और पहले भी कुछ बताते हैं, ऐसे जान लेने की कोशिश की उन्होंने, इसलिए जब हमें तो जब बाद में मालूम पड़ी है सब बातें, पहले हमें वहाँ एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, सुनवाई में आया है, अब सुनवाई में आया है। ऐसे कोई बात नहीं, पहले हमें पहले पता पड़ जाती तो हम क्यों स्कूल में जाते। शिक्षा का मंदिर है ये शिक्षा के मंदिरों में ऐसा होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा हमारा। पुलिस जो थ्योरी दे रही है अपनी, पुलिस जो बता रही है कि जो बलि दी गई है वो तंत्र मंत्र के कारण दी गई है, क्योंकि स्कूल, उनके जो दिमाग में ये चल रहा था स्कूल मेरा नहीं चल रहा, बच्चे की बलि देते हैं तो उसके बाद स्कूल काफ़ी
ठीक चलने लगेगा? जी बिल्कुल, बट ये हमें जो बताया जा रहा है, बट लेकिन ये जो स्कूल है इसमें ऑलरेडी जो है 700 बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वहाँ पे और भी बच्चों की कमी रही होगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल होते हैं जहाँ पर 400 बच्चे होते हैं, 500 बच्चे होते हैं, 600 बच्चे होते हैं, लेकिन इस स्कूल में जो है पहले से ही 700 बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की कोई। जैसे आपके भाई बता रहे थे कि उन्होंने बच्चों से बात की, क्योंकि जब एक हॉस्टल में रहते हैं तो कई बच्चे उन साथ में रहते हैं, तो वो देखते रहते हैं, एक दूसरी की हरकत देखते हैं, उसके साथ कोई दिक्कत भी होती है तो वो देखते हैं। तो उन्होंने दूसरे बच्चे ने क्या कोई कुछ बातें आपसे शेयर की, आपको बताई? नहीं, मुझे ऐसी कोई बातें शेयर नहीं की गई हैं मेरे बच्चे के बारे में, ना ही उस मासूम बच्चे के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है कि जो है उस रात की जो कोई घटना बताई गई है। ये जो भी